बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत यमी टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी है। तो ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वन बैटर से 4 पकौड़ा रेसिपीज़, जो कि बहुत यमी टेस्टी मज़ेदार सी एक प्लेटर हम बनाएंगे पकौड़ों की। तो ये देखें कि यमी और टेस्टी ये पकौड़ा प्लेटर बनकर रेडी हुआ है। तो चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बेसन लिया है छना हुआ। इसमें हाफ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है और इसमें 2 पिंच जो है मैंने खाने का सोडा ऐड किया है। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और पानी मिलाकर इस बैटर को थोड़ा सा थिक सा बनाएंगे। तो ये थिक सा बैटर बनकर रेडी होगा और इसी बैटर से हम 4 तरह के पकोड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पालक के पकोड़े बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनकर रेडी होते हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स के बनाएंगे, तो जिसमें मैंने पालक, हरी प्याज और वाइट वाली प्याज जो होती है अमूमन घर में, और इसमें मैंने धनिया, पुदीना और ज़ीरा एंड साबुत धनिया और अनारदाना, कुटी हुई मिर्च डाल के ये वेजिटेबल के पकौड़े बनाएंगे हम। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आलू के जो है ये पापड़ फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखें, ये भी कितनी आसान सी रेसिपी है। तो बस इसको इसमें डालें ऑयल में और झटपट इस तरह से तैयार कर लें। तो ये देखें, ये आलू के क्रिस्पी पापड़ यानी कि स्नैक की रेसिपी है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं आलू के पकौड़ों की रेसिपी। तो आलू को हमने एक बड़े साइज़ का आलू लिया, उसको इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है, यानी कि बारीक बारीक स्लाइसिस में। अब इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हमें आलूओं को लेना है और फिर बेसन जो हमने बैटर बनाया था उसमें डिप करके और ऑयल में उस तरह से छोड़ देना है वन बाय वन। जब एक साइड से लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसको टर्न करेंगे और फिर जब दूसरे साइड से भी इसमें गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट बनकर रेडी होती है। तो ये देखें, हमारी झटपट से ये 5 मिनट भी नहीं लगे और ये हमारे जो है आलू की क्रिस्पी पकोड़े बनकर रेडी हो गए हैं। तो ये हमारी वन रेसिपी थी। इसके बाद हम बनाएंगे अब पालक के पकोड़े, जो कि ये भी बहुत झटपट बनकर रेडी होते हैं, 2 मिनट में बन जाते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे मैंने पालक के पत्ते लिए हैं, उसको अच्छे से वॉश कर लिया, उसको बेसन में डिप करके वन बाय वन इस तरह से ऑयल में यानी कि छोड़ देंगे और फिर हम 1 सेकंड में ही इसको टर्न करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनकर रेडी होते हैं। ज़्यादा इसको यानी कि ऑयल में पकाएंगे तो ये जल जाते हैं। तो ये देखें, झटपट से इसको मैंने टर्न किया है और अब ये 2 मिनट के अंदर इसको मैं बाहर निकाल लूँगी ऑयल से, क्योंकि ये बहुत यमी टेस्टी मज़ेदार से झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो ये हमारे पालक के पकौड़े थे और अब हम मिर्चों के पकौड़ों की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने मिर्चें ली हैं, मिर्चों को मैंने यानी कि वॉश करके बीच से कट लगाया है। कट लगाने के बाद इसमें से मैंने इसके सीड्स निकाल दिए हैं। सीड्स निकालने के बाद इसमें जो अब मैं मसाला यानी कि अंदर भरूंगी, तो वो कुछ इस तरह से 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर यानी कि इमली का पल्प लिया है और ये हाफ टी स्पून यहाँ पर क्या है चाट मसाला, और इसके बाद है धनिया पाउडर है हाफ टी स्पून, 1 लेमन का जूस मैंने इसमें ऐड किया है, नमक थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, और यहाँ पर ज़ीरा पाउडर है, ये भी हाफ टी स्पून है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से इमली के पल्प के अंदर हम मिक्स करेंगे और मिर्चों के अंदर फिल कर लेंगे। तो ये देखें, मिर्चों में इस तरह से कट लगा हुआ है, इसमें से बीज निकले हुए हैं। अब मैं इसको वन बाय वन इस तरह से इसमें फिल कर दूँगी, यानी कि इसमें भर दूँगी और इसको भरने के बाद इक्वल कर लेंगे, ताकि जो फालतू का है एक्सेस वो सब यानी कि वह बाहर आ जाए और इसकी फीलिंग। तो बस ये देखें, इस तरह से वन बाय वन हम सारी मिर्चों को इस मसाले के साथ यानी कि भर लेंगे और ये आलू यानी कि मिर्चों के पकोड़े हमारे बहुत यमी टेस्टी मज़ेदार से बनकर रेडी होंगे। तो इसको इस तरह से भरने के बाद फिर हम इसको बेसन में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो मिर्चों के पकोड़े जब हम बनाते हैं तो बेसन थोड़ा थिक सा होना चाहिए, तो ही इसके ऊपर कवर होगा, वरना सारा मसाला जो है ऑयल के अंदर बाहर आ जाता है। तो इसलिए आप बेसन को थोड़ा थिक ही रखिएगा, तो ही हमारे मिर्चों के पकोड़े बहुत यमी टेस्टी मज़ेदार से बनकर रेडी होंगे। तो ये देखें, इस तरह से वन बाय वन मैंने सारी मिर्चों को इस तरह से भर लिया है। तो आप लोग भी इसको इस तरह से ही भर लीजिएगा और फिर बेसन में लगा के अच्छे से फ्राई कीजिएगा। तो ये आपके मज़ेदार से मिर्ची के पकोड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है और झटपट बनकर रेडी होने वाली रेसिपी है। और रमज़ानों में तो जब तक यानी कि पकोड़े ना हो तो अफ्तारी नहीं लगती है, क्योंकि यही तो महीना होता है जिसमें हम मज़ेदार से ये पकोड़े खाते हैं। उसके बाद तो फिर
कभी कभार ही चलता है, लेकिन इस महीने में तो दिल चाहता है कि बस यानी कि इस तरह की चीज़ें हम खाएं। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मिर्ची के पकोड़े हमारे इस तरह से बनेंगे। तो थोड़ा सा मेरा यहाँ पर बेसन थोड़ा लिक्विडी हो गया था, लेकिन आप थोड़ा सा थिक ही रखिएगा तो ही आपके मिर्ची के पकोड़े बहुत अच्छे से बनकर रेडी होंगे। तो इस तरह से आप मिर्ची के पकोड़े बनाइएगा और आपके मज़ेदार से क्रिस्पी से ये मिर्ची के पकोड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं वेजिटेबल्स के पकोड़ों की तरफ। तो जो मैंने आपको शुरू में वेजिटेबल्स बताई थी, वो बेसन में सब्जी को मिक्स करेंगे और फिर स्पून की मदद से इस तरह से यानी कि ऑयल में इनको छोड़ देंगे। जब तक एक साइड से कलर नहीं आ जाता उसको हम टर्न नहीं करेंगे, यानी कि उस पर टच नहीं करेंगे। जब एक साइड से कलर आ जाएगा फिर हम इसको टच करेंगे और फिर जब दोनों साइड से गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए आसान सी रेसिपी थी। एक बैटर के साथ हमने 4 तरह के पकोड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये हमारी एक प्लेटर बनकर रेडी हो गई है। और जब हम इसको यानी कि अफ्तार में रखेंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग भी इसको इस तरह से बनाइएगा और 1 बैटर से 4 पकोड़े आप बना सकते हैं आसानी के साथ। कोई मुश्किल बात नहीं है, बस एक बार बेसन बनाइए और उसके अंदर आलू के पकोड़े बनाइए, बेसन के बनाइए, और भी बहुत से बन सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैंने सिर्फ 4 बनाए थे। तो यहाँ पर देखें आलू के पकोड़े और पालक के पकोड़े, मिर्ची के पकोड़े एंड मिक्स वेजिटेबल्स के पकोड़े बनकर रेडी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये हमारी प्लेटर लग रही है। बहुत यमी टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार से ये पकोड़े बनकर रेडी हुए थे। इसको 3 तरह की चटनियों के साथ आप सर्व करें और यकीन माने अफ्तार में मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।